अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये वो अल्फाज हैं जो आप यूज़ तो करते होंगे लेकिन शायद आपको कन्फ्यूजन हो या मालूम भी ना हो कि इनको क्या कहा जाता है। ये वही अल्फाज हैं जो सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है। वेयर मीन कहाँ, हु मीन कौन, हाउ कैसे, व्हाट ऑब्वियसली क्या, विच कौन सा बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये तमाम अल्फाज, इनका असूल ये है कि ये जब भी आते हैं अपने फ़िक्रे के आगाज़ में आते हैं और उसके बाद एक सवालिया बचता है, एक और सवालिया बच जाता है। यानी कि अगर आप इनके ऊपर हाथ रख दें, जैसे कि ये है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं इस वेयर के ऊपर हाथ रख दूं तो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो ये एक और इंटेरोगेटिव निकल आता है। इसीलिए इन लफ्ज़ों को डबल इंटेरोगेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये दो सवाल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर एक सवाल को हटा भी दें, वेयर को हटा दें, तो एक और सवाल है ये तुम कहाँ जा रहे हो, और अगर मैं इसको हटा दूं तो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, एक और सवाल निकल आया। सो इनको डबल इंटेरोगेटिव कहा जाता है। अब ये फिक्रे के आगाज़ में आता है, जैसे कि मैंने लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तो आप यहाँ पर ये वेयर देख सकते हैं, ये प्रोनाउन है जो फिक्रे के आगाज़ में आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग प्लेस को शो करता है। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा कौन सा बैग है, तो यहाँ पर ये जो विच है ये आप देख सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, ये क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हाउ का जो इस्तेमाल है वो आपका है। फिर हु विल कम टुडे, आज कौन आएगा। सो यहाँ पर ये जो हु है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, फिक्रे के आगाज़ में आया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, ज़रा ये एग्जांपल देखें, विच बैग इज़ योर्स, विच तो यहाँ पर भी है, तो क्या ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सवाल तो ये भी पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि विच तो आया है लेकिन ये इसके साथ बैग आया है। ये जो अपने नाउन के साथ लफ्ज़ जुड़ कर आता है उसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। विच बैग इज़ योर्स, और यहाँ पर ये जो योर्स है ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन गिना जाएगा, जो फिक्रे के एंड पर आता है एस के साथ, तो इसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। लेकिन ये विच बैग, विच तो आया है लेकिन क्योंकि नाउन के साथ अगर जुड़ कर आया तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, जैसे हम यहाँ पर व्हाट की तो एग्जांपल, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर तो व्हाट आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो फिक्रे के आगाज में आया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम, अब यहां पर आप व्हाट और टाइम जो जुड़ कर आया है ये टाइम के बारे में बयान कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ये प्रोनाउन नहीं है। जब ये इसके साथ जुड़ी, मैंने कोशिश की है कि इसी को साथ ही जरा सा टच करके इसको भी डिफाइन कर दिया जाए। सो ये अल्फाज तो वैसे ही होते हैं लेकिन इनके साथ एडजेक्टिव, अगर आप मुझसे वैसे पूछें कि सर विच और व्हाट ये क्या है ग्रामेटिकली, तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स, इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम टेंस और सेंटेंस टू सेंटेंस। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिफाइन की। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।